नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ खुशखबरी, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है उस टीम का या उस टीम के खिलाड़ियों का जो जीतेगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने खजाना ना पूरा खोल दिया है और बस यही नहीं कहा कि आइए जितना लेकर जाना है ले जाइए, एक तय कर दिया कि हाँ इतना पैसा मिलेगा और वो जो पैसा है उससे किस तरह से रकम जो है 50 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए हमने 50 करोड़ ही लिखा, अगर आप स्पेसिफिक जाएंगे तो रकम इससे भी ज्यादा है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से इसको बांटा गया है, किस टीम को कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भारतीय टीम इस मिशन के लिए क्या करने वाली है। इस शो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि ये जो बरसात हुई है वो बरसात हुई है पैसों की, और वो बरसात जो है की है आईसीसी ने। टीम जो जीतेगी यानी विनिंग टीम, जो चैंपियन टीम होगी, उसको लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके अलावा जो रनर अप टीम है यानी जो टीम फाइनल में हार जाएगी उसको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। जो टीमें सेमीफाइनल में हारेंगी उनको मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो सभी टीमें होंगी, 8 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं, उनको प्रति मैच कुछ पैसे की गारंटी भी दी गई है। तो कुल मिलाजुलाकर एक मतलब हर टीम के पास पैसों का, जीत का, ट्रॉफी का एक ऐसा मोटिवेशन तैयार कर दिया गया है कि अब मजा आने वाला है। कुल मिलाजुला के फैंस को मजा आने वाला है, क्रिकेट फैंस को जो दुनिया भर में इस टूर्नामेंट को फॉलो करते हैं, जिसको हम मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं। बाकी आयुष आपको एग्जैक्ट बता देंगे। आयुष जरा बता दीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे बांटा गया है इस तकरीबन 50 करोड़ रुपए को। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो 50 में से 20 करोड़ तो विजेता लेके जाएगा। अप्रॉक्स 20 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। डॉलर्स की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली $2.24 मिलियन ये आपको मिलने वाला है। जीरो जोड़ता हूं, आप बताते रहिए। ठीक है। और अगर आप हार जाते हैं तो उसी का बिल्कुल आधा कर दीजिए, $1.12 मिलियन यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए। सेमीफाइनल जो हार जाएंगी टीमें उनको भी 5-5 करोड़ मिलेगा। इनफैक्ट जो टीम नंबर 8 पर भी रहेगी ना, दोनों ग्रुप के लास्ट में भी रहेगी, उनको भी पैसे मिलेंगे। हर मैच जीतने के हिसाब से भी पैसे मिलेंगे। ओवरऑल जो है बहुत सारी मतलब रकम, जो राशि है वो यहां पे पुट इन की जा रही है। सर इसको तो मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड है जो पैसे की वजह से परेशान होते नजर आते हैं। और लेट्स से ठीक है, भारत जीते, भारत का क्रिकेटिंग बोर्ड बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन सर बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ले लीजिए, श्रीलंका, जिम्बाब्वे तो चलिए इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, और जो टीमें हैं सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल। अगर इन केस ये टीमें बेहतर करती हैं और जीत जाती है, मैं कहता हूं सर 20 करोड़ रुपए बड़ी रकम है। और एज अ टीम आप बिल्कुल चाहेंगे कि भाई ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि आप अपने पुश करिए खुद को एज अ टीम, क्योंकि ये बड़ी इनामी राशि है। 50 करोड़ रुपए के आसपास लगभग केवल इनाम के तौर पर दिए जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से। और ये कमाल है। बीसीसीआई के साथ हम कंपेयर करते हैं, बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल में 20 करोड़ विनिंग टीम को दिया गया था, मुझे याद है। उसके बराबर आईसीसी भी पहुंच गई है, यानी कि लगातार पुश किया जा रहा है लिमिट। और बड़ा टूर्नामेंट है, मिनी वर्ल्ड कप बोला जाता है। इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होगी कि आपको ट्रॉफी भी मिले और ट्रॉफी के साथ साथ सर इतने ज्यादा रकम भी आपको जीतने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी का ये बड़ा फैसला जो है, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जो आयुष ने कहा भी कि जो रकम आईपीएल में दी गई थी उसको मैच कर दिया गया है। ये दिखाता है कि किस तरह से इस खेल को अब चैंपियंस ट्रॉफी को, मतलब क्रिकेट की लोकप्रियता पर तो काम कर ही रहा है आईसीसी, इसको दुनिया के जो बड़े दूसरे क्रिकेट से अलग जो गेम होते हैं, उनके जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वहां की जो इनामी राशियां होती हैं उसके आसपास तो भी नहीं पहुंचेगा, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी टेनिस वगैरह में बहुत पैसा है। लेकिन हाँ, आप उस लीग में अब जा रहे हैं जहां पर दुनिया के बड़े जो दुनिया के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वहां भी क्रिकेट के इस तरह के इवेंट्स उनको जगह मिले। बड़ा फैसला लिया आईसीसी ने। दूसरा अपडेट आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें भी एक फिगर ऐसी है जो बहुत मोटिवेशनल भी है और बहुत हैरान भी करती है। वो खबर ये है आयुष की 53%, 53%, पिछला जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था 2017 का, उसके मुकाबले 53% बढ़ा दी गई है रकम इनाम की। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। 2017 में पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीता था और तब उस वक्त जो है जो रकम मिली थी उसको बढ़ाकर 6.9 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम कर दिया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। मेरे ख्याल से आयुष, जैसा मैंने कहा, देखिए पैसा देना ना देना, बहुत इनाम की राशि बढ़ा देना, इन सब का बड़ा मकसद या बड़ा जो
लेंस लेके अगर आप देखें तो बड़ा जो नजरिया है वो तो यही है ना कि दुनिया में जो दूसरे खेलों के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं या बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें जिस तरीके से इनामी राशि होती है, अगर आप उसके आसपास ना पहुंचे तो कम से कम उस रेस में जगह घुस जाए। और फिर उसके बाद क्रिकेट के भी टूर्नामेंट्स इस तरह के होने लगे कि उनकी गिनती दुनिया के वो जो बड़े टूर्नामेंट है, भाई विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स जिनको पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़े, अल्टीमेटली टारगेट यही है सर। और मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा जय शाह साहब को, उनके ज्वाइन करने के बाद ये सारे फैसले हुए हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ होगा कि भाई विनर को कितना देना है कितना नहीं। और 53% हाइक सर, मैं तो कहता हूं कि अगर एक आम कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय अगर एक जॉब स्विच करता है तो अगली जगह अगर उसको कोई ये बोल दे कि आपको 53% का इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे नहीं लगता है सर इसके बाद कुछ सोचने की जरूरत है। आप तुरंत ग्रैब करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि बड़ा हाइक है। एग्जैक्टली वही काम किया है। 2017 में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया था और फाइनल जीता था चैंपियंस ट्रॉफी का। और उसके बाद जितनी इनामी राशि मिली थी और ओवरऑल उस टूर्नामेंट में जितने रुपए आईसीसी की तरफ से इनाम के तौर पर दिए गए थे, उसका 53% हाइक है। मतलब आप समझिए आधे से ज्यादा रकम जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा जय शाह साहब का। और उनके जाने के बाद से 1 दिसंबर से कार्यभार जो है वो उन्होंने संभाला था। और उसके बाद ये पहला ही इवेंट था मेजर जो उनके रेजिम में होने वाला था। और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये मोटिवेशन है बहुत बड़ी। और बिल्कुल अभी तो हम बहुत दूर हैं गोल्फ से, टेनिस से, सॉकर से, लेकिन उस लीग में पहुंचने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये चीजें बढ़ेंगी अच्छी तरीके से। मैनेजमेंट अगर आएगा और वर्ल्ड क्रिकेट जैसे जैसे सर अल्टीमेट एम यही है कि वर्ल्ड क्रिकेट को पॉपुलर करना। जैसे जैसे क्रिकेट दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, पार्टिसिपेशन टीमों का ज्यादा बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, उतनी लोकप्रियता बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा लोग देखेंगे इस गेम को, मुझे लगता है कि सर पैसा भी धीरे धीरे उससे ज्यादा ही इन्वॉल्व होते जाएगा। तो यहां से क्रिकेट ऊपर ही जाएगा सर, नीचे जाने का तो कोई स्कोप है नहीं। ये ग्राफ जो है पैसों का, इनाम का, व्यूअरशिप का, ये सब ऊपर ही जाना है। और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा पुश जय शाह साहब ज्वाइन करने के बाद ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। और बिल्कुल बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिस भी टीम को। इनफैक्ट सर जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, केवल अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो भी आपको $125 मिलियन मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी रकम है। मतलब 5th 6th पे रह रहे हैं तो 350, 7th 8th पे रहते हैं तो 140, ये सारी अलग चीजें हैं। और केवल पार्टिसिपेट करने का एक अमाउंट अलग है। तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी लेवल पे चीजें सोची गई हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको मतलब इंप्लीमेंट किया गया। मैं काबिले तारीफ है, बिल्कुल आईसीसी की तारीफ तो बनती है सर इस मामले में। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में जब T20 वर्ल्ड कप यूएसए में हुआ था तो उसका भी मकसद यही था कि क्रिकेट अब उन 15, 17, 20 देशों में जो खेला जाता है, मतलब अगर आप T20 उठाकर देख लें तो T20 बहुत खेला जाता है तो 20 देशों में, जिसको आप जानते हैं, उसका विस्तार हो। यहां पर ऐसे खेल हैं जो 100, 100 देश में खेले जाते हैं और इसलिए उनकी फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड जो है, आप सॉकर की बात कर लें, आप फुटबॉल की बात कर लें, तो वो उस तरह का ही एक दिमाग है, उसी तरह का एक आइडिया लगाया गया है। जय शाह की तारीफ कर रहे थे आयुष, तो जय शाह साहब ने कहा क्या है ये भी जरा दिखा देते हैं आपको। उन्होंने कहा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए अहम टूर्नामेंट है। वनडे फॉर्मेट के इस बड़े टूर्नामेंट को फिर से लोकप्रिय बनाना है। इस तरह की पुरस्कार राशि से चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया के बड़े बड़े खेल आयोजनों में शुमार होगी। पुरस्कार से अलग इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा जो क्रिकेट की लोकप्रियता को पूरी दुनिया में और मजबूत करेगा और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ेगा। लगभग उसी लाइंस पर बात हो रही है जो हम और आप अभी कर भी रहे थे। ये ठीक है, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, वो अपनी जगह पे है। वो तो जितना पैसा है उसी में से देंगे, उधार मांग के तो इनाम नहीं देंगे, ठीक है? तो वो पैसा है तो दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि ये खेल अब नए लोगों से जुड़े, उन देशों में भी अपनी जगह बनाए जिन देशों में अभी क्रिकेट को उस तरह से नहीं जाना जाता है। और उसका तरीका यही है कि आप बड़े टूर्नामेंट्स करें, उन टूर्नामेंट्स को अच्छी तरह से आयोजित करें और उसमें जो प्राइज मनी है वो इस तरह का रखें कि वो दूसरे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं खेलों के, उनके एट पार रहे, उनसे कहीं आसपास रहे। तो बिल्कुल सही बात है, आईसीसी की तारीफ इस मिशन के लिए, इस नजरिए के लिए होनी ही चाहिए। अब बता देते हैं आपको कि ये जो 20 करोड़ का इनाम है, इसके लिए भारतीय टीम क्या करने वाली है। भारतीय टीम जो है वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ अभी सीरीज थी, उस सीरीज में तीन मैचेस थे, 3 के तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते और तीसरा मैच तो बड़े अंतर से भारतीय टीम ने जीता था। तो वो जो हम ड्रेस रिहर्सल कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की इंग्लैंड वाली सीरीज को, वो ड्रेस रिहर्सल तो अच्छे से की है। अब
मौका है रवानगी का। अपडेट दे देते हैं आपको, शनिवार को भारतीय टीम रवाना हो रही है और शनिवार को रवाना होगी मुंबई से, यानी भारतीय टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई है वो शनिवार को रवाना होगी दुबई के लिए। मुंबई से रवाना होगी दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास की फ्लाइट है भारतीय खिलाड़ियों की। ज़्यादा देर लंबी फ्लाइट होती नहीं है, इसलिए दुबई जाना तो बिल्कुल मुझे लगता है सर कि दुबई बहुत करीब है इंडिया से, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से मतलब दुबई बहुत मतलब आप कहेंगे कि एक तरीके से फेमिलियर कंडीशंस भी हैं, क्योंकि हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि भाई आईपीएल वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उस लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए एडवांटेज ही मानेंगे। मतलब पहले बोला जाता था कि पाकिस्तान के लिए ये जो दुबई है ये उनका होम ग्राउंड है, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में सर हमने आईपीएल के ही थ्रू सही, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को एक अच्छा खासा एक्सपोजर तो मिला है दुबई का, तो वहां पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि इंडिया के मैचेस किस तरीके से होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये भी है कि भाई स्पिनर्स खूब सारे लेके जा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स कितने हैं, ये सारी चीजें हैं। और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी सर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई टीम इंडिया की मतलब ये जो टीम इंडिया अनाउंस की गई है इससे आप कितने सहमत हैं कितने नहीं है। तो मैं तो ये सवाल सीधे सोचता हूं कि आप पे ही डाल दिया जाए कि भाई टीम इंडिया से आप कितने सहमत हैं, क्योंकि दुबई की कंडीशन आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं। हमने आईपीएल पूरा ऑर्गेनाइज किया है, वहां पे किस तरीके का क्या है, और खिलाड़ियों को अब परिवार के साथ भी नहीं जाना है, ये भी एक बड़ा नोटिफिकेशन आया था। इसको लेके पहले भी विवाद हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोहित शर्मा आए थे। उस विवाद में होता क्या है कि उनको नहीं पता था कि माई कौन है कि क्या है, और एकदम से उनके मुंह से वो बात निकली थी कि यार ये फैमिली का क्या इन्होंने किया है, मुझे बैठना पड़ेगा सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस किया है लेकिन बात मानी नहीं गई है सर, ये एक बड़ा नियम है मुझे लगता है, क्योंकि प्लेयर्स तो यही चाहेंगे कि भाई फैमिली को जरूर भेजा जाए साथ में, लेकिन प्लेयर्स ये चाहेंगे, लेकिन बीसीसीआई ये नहीं चाहती है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये प्लीज आप बताइए। बेसिक चीज है आयुष, और मुझे लगता है कि यही नियम था भी पहले। बीच में जब कोरोना आया और उस वक्त जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट चाहिए था फैमिली से, उसके लिए थोड़ी सी ढील दे दी गई थी कि ठीक है परिवार जाए। और इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। मंशा ये होती है कि अगर आप किसी भी टूर पर जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो फिर जो भी समय मैदान में से बचता है वो आप अपने परिवार को देते हैं। अगर परिवार नहीं है तो और कोई ऐसा तुगलकी फरमान नहीं है कि परिवार जाएगा ही नहीं। कहा यह गया कि अगर टूर्नामेंट की अवधि 40 दिन से छोटी है तो हम फिर उसमें फैमिली नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर उससे लंबा दौरा है आप बिल्कुल लेकर जाइए। और ये तो लगभग 20 दिन का दौरा है। बिल्कुल। और आप देखिए इसका आशय, इसका नैरेटिव ये नहीं सेट होना चाहिए कि बीसीसीआई के लिए प्लेयर्स की फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आर अश्विन की मदर की तबीयत खराब होती है, उनको बीच मैच से जाने की इजाजत बीसीसीआई ही देती है, सिर्फ कप्तान के कहने से नहीं हो जाता। कप्तान साहब कह भी दे कि हाँ तू चला जा, आप जाएंगे नहीं जा सकते जब तक आपको बीसीसीआई को प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है। विराट कोहली जब पिता बनने वाले थे उन्होंने मैच नहीं खेला। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच नहीं खेले, क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ थे। उनकी डिलीवरी हो चुकी थी उनकी वाइफ को, उसके बाद भी वो उन्होंने समय लिया था। तो कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं कि परिवार प्राथमिकता में नहीं है या हम कोई विलेन बन जाएं। सिर्फ ये है कि आपका मैदान में जो समय बचे क्रिकेट से इतर, आप साथ में बैठें उठें, वो जो टीम बॉन्डिंग होती है वो टीम बॉन्डिंग सही तरीके से हो जाए। डिनर से लेके लंच से लेके टीम मीटिंग से लेके आप साथ में हो। क्योंकि हाल फिलहाल ये भी एक मुद्दा रहा है कि टीम बॉन्डिंग नहीं रही है, ड्रेसिंग रूम से बातें लीक हो रही हैं, टीम अलग अलग गुटों में बट रही है। कहीं ये भी तो एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नहीं है कि इस वजह से भी कि भाई वाइफ्स नहीं जाएंगी, टीम अगर साथ रहेगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर बॉन्डिंग हो पाएगी, खाना पीना साथ में जाना, जो आप बातें कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना, मान ले कोई खिलाड़ी अपनी पत्नी के साथ गया है तो वो टीम बस से ट्रैवल नहीं करेगा, भाई प्राइवेसी है, उसको अपनी फैमिली के साथ क्यों हो जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप इसको बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हो सकता है वो टीम बस में बैठे तो टीम के बारे में, टीम जो करना चाहती है मैदान में जाकर उस दिन की जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करे, हो सकता है उसका कोई पॉइंट हो सकता है उसको कुछ बताया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा समय खिलाड़ी आपस में बिताएं रादर देन कि वो फैमिली में उनका डिस्टर्बेंस होता रहे। इसलिए छोटे दौरे पर बिना परिवार के जाएं, बड़े दौरे हो तो बिल्कुल परिवार को लेकर जाएं और उनको भी समय दें, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाजुलाकर बात इतनी है और इसको दोबारा लागू किया गया, ये पहले भी था। वरना होता क्या है, साथ में आप, मुझे याद है एक मैच था वहां कानपुर में था और आरपी सिंह जो है वो कुछ खिलाड़ियों को, जिसमें धोनी भी थे, लेकर अपनी कार से चले गए थे रायबरेली, मतलब लखनऊ से पास में ही है, कोई बहुत दूर नहीं है, कानपुर से। लेकिन इसका विवाद हो गया था और विवाद के बाद यह कहा गया था कि नहीं, कोई भी खिलाड़ी टीम बस से जो जा रहा है वो टीम बस से ही जाएगा, टीम बस से ही ट्रैवल करेगा। अगर
टीम बस से इतर वो अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए वो परमिशन चाहिए। कई बार ऐसा होता है दिल्ली में जो खिलाड़ी रहते हैं और दिल्ली में अगर टीम खेल रही है, जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे या जब गौतम गंभीर खेलते थे, अभी विराट कोहली हैं, शिखर धवन थे, तो कई बार ये लोग चले जाते थे। शाम को प्रैक्टिस हो गई, अब मैच 2 दिन बाद होना है, तो वो होटल में ना जाकर अपने घर चले जाते थे, अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कुल मिलाजुलाकर कोशिश ये की गई है कि इस तरह की चीजों को ना प्रमोट किया जाए। प्रमोट ये किया जाए कि हमें एक समय एक साथ रहना है। चलिए फटाफट आपको बताते हैं शेड्यूल टीम इंडिया का क्या रहेगा। कल टीम रवाना होगी, उसके बाद पहुंचने के बाद जो मैचेस के शेड्यूल हैं वो तारीखें आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बनाम बांग्लादेश 20 फरवरी। इसके बाद जो दूसरा मैच है वो मैच है पाकिस्तान से, बड़ा मैच है, और वो मैच है 23 फरवरी को। इसके बाद एक गैप है अच्छा खासा, और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है तीसरा। और आयुष की ये चाहत है, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की ये चाहत है कि तीनों मैच जीते जाएं और बिल्कुल एकदम उस दबंग स्टाइल में पहुंचा जाए नॉकआउट में, जैसा 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था। सर इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब अब अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हारने लगे तो फिर तो मैं अपनी टीम को चैंपियन बनता भी नहीं देख रहा हूं, और ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरीके की टीम है, ओडीआई की अगर मैं स्पेशली बात करूं, पुरानी बातों को, टेस्ट में क्या हुआ, बीजीटी में क्या हुआ, किनारे करके मुझे लगता है कि भाई हमारी टीम एकदम रूथलेस है। हर मतलब मैक्सिमम जितने प्लेयर्स हैं आप कहेंगे सब मैच विनर्स हैं। 11 के 11 मैच विनरों के साथ हम लगातार उतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ मैच होगा, फिर पाकिस्तान के साथ मैच होगा, और उसका श्रीलंका, ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। और हमारी टीम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जीतेगी तीनों मैचेस। और बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, अगर 4 टीमों का ग्रुप बनाया गया है तो आप उसमें अगर 2 मैच भी जीते, एक हार जाते हैं लेट्स से, तो फिर मामला नेट रन रेट पे और बाकी चीज़ों पे आ जाएगा, क्योंकि 4 टीमें हैं और टॉप 2 टीमें ही जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिंपल रखिए ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है। आप तीनों मैच जीतिए और सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करिए, सेमीफाइनल जीतिए, फिर फाइनल जीतिए, और ये 20 करोड़ रुपए जो है वो आप एज अ विनर लेकर जाइए। और जयशाह साहब, कितनी अच्छी चीज़ होगी सर, आप सोचिए, जयशाह साहब इंडिया के हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, और वो विनिंग टीम को मेडल और सारी ट्रॉफियां और साथ में वो प्राइज मनी वगैरह पकड़ाएंगे। उनको खुद से भी दिल से खुशी हो रही होगी कि यार मैं खुद इंडियन हूं और इंडियन टीम जीत रही है, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है, क्योंकि अंदर अंदर दिल में तो वो भी इंडियन क्रिकेट के ही फैन होंगे। बिल्कुल। और वो जो वर्ल्ड कप का जो कह लीजिए जो कसक है ना, जो मतलब आप देखिए, मतलब यही होता है। आप उनको ट्रॉफी रनर्स अप की दे रहे थे रोहित शर्मा को, कोई छोटी ट्रॉफी नहीं होती। अगर आप वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फाइनल में हारने वाली टीम, मतलब वो अगर पेपर में भी बात कर ले, वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट टीम, ठीक है। लेकिन वो ट्रॉफी लेते वक्त ना उनके जहन में ये बात नहीं थी, उनके जहन में ये बात थी कि मैं हारा हूं तब ये ले रहा हूं, वरना मैं वो ले रहा होता जो ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है। तो वो कसक को भी दूर करने का मौका है। फटाफट आपको टीम बता देते हैं। भारतीय टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई है, क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। 15 खिलाड़ियों के दल में 5 स्पिनर्स हैं, और वो 5 स्पिनर्स पहले आपको बता देते हैं कौन कौन है। अक्षर पटेल है, अगर इस तरफ आप आएंगे तो वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। तो 5 स्पिनर्स। अब दोनों ही तरह के नैरेटिव्स हैं। एक जो ये कहता है कि भाई इतने स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी, वाशिंगटन सुंदर को इसमें जबरदस्ती डाला गया है, इससे बेहतर होता कि मोहम्मद सिराज को खिला लिया जाता, और या फिर यशस्वी जायसवाल जो टीम का हिस्सा थे वो बने रहते और आप उस टीम के साथ जाते। दूसरा पक्ष ये है जो कहता है कि साहब चूंकि फास्ट बॉलिंग यूनिट हमारी कमजोर है, जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में हम उस तरह से लीथल नहीं नजर आएंगे, तो इसलिए स्पिन डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है, ताकि विरोधी टीम जो है वो थोड़ा सा खौफ में रहे, थोड़ा सा डरी हुई रहे। अब आयुष से पूछ लेते हैं कि वो इसमें से किस नैरेटिव के साथ जाना चाहेंगे। आयुष, क्या लग रहा है आपको, कौन सी बात ज्यादा लॉजिकल लग रही है? मैं तो सर 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जब से टीम अनाउंस हुई है। यशस्वी जायसवाल को पहले डालने के बाद टीम में फिर स्क्वाड से बाहर क्यों किया गया? एक मैच खिलाया ना, एक मैच खिलाया उन्होंने, और एक मैच में अच्छा गौतम गंभीर साहब का बयान आता है कि भाई हम जैसी पारी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी उन्होंने नहीं खेली। उसके बाद खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि लेकिन एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो भाई साहब जज नहीं कर सकते तो टी स्क्वाड से बाहर क्यों किया गया? एक तो ये सवाल। बॉलिंग में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, इतना बड़ा बैकलैश आपको मिल रहा है, मोहम्मद शमी उतने ज्यादा फिट नहीं नजर आ रहे हैं, नंबर 8 वर्ल्ड के नंबर 8 गेंदबाज मोहम्मद सिराज को उन्होंने क्या गलती की थी ओडीआई फॉर्मेट में? चलिए आपने टेस्ट के फॉर्म को देखा, जो भी सारी चीजें, लेकिन ओडीआई फॉर्म में तो वो थे। पिछले 2-3 सालों से आपके बेस्ट, सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। नंबर 8 वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं उनको आपने स्क्वाड में क्यों नहीं रखा? ये दूसरा बड़ा सवाल था मेरा। और
तीसरी चीज की एक तरीके के खिलाड़ियों का ही रिपीटिशन बार बार हो रहा है, इसका क्या मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? रविंद्र जडेजा बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन। अक्षर पटेल वही काम कर रहे हैं और दोनों एक तरीके का काम कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाजी से अच्छा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद फिर सर वॉशिंगटन सुंदर की जगह कहां बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। टोटल अगर मैं देखूं तो 3 ये बड़े बड़े सवाल हैं जब से टीम अनाउंस हुई है। मैं इस चीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, ये 3 मेरे बड़े सवाल हैं। हाँ, पॉजिटिव्स की अगर आप बात करेंगे, अच्छी बात यह है ऋषभ पंत के साथ टीम गई है। ऋषभ पंत जो है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा पॉजिटिव यह है कि वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया गया है। दुबई की विकेट्स पे ही कहीं ना कहीं कमाल दिखाया था उन्होंने, और तभी जाके आईपीएल में वर्ल्ड लेवल पे, इनफैक्ट आईपीएल चूंकि पूरी दुनिया देखती है, अब वर्ल्ड लेवल पे एक नाम हुआ कि भाई एक मिस्ट्री स्पिनर इंडिया का, केकेआर की टीम से खेलता है वरुण चक्रवर्ती नाम का, और वहीं पे 7 मैचों में जो कमाल किया था उसकी वजह से 2021 के दुबई T20 वर्ल्ड कप में भी उनका इंक्लूजन किया गया था टीम में। वहां पे कुछ नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस की भी कमी आप कह लेंगे, लेकिन उसके बाद से दोबारा कमबैक किया, गेंदबाजी में नई स्किल्स लेके आए और जब से आए हैं टीम इंडिया में कमाल का काम कर रहे हैं। उनका इंक्लूजन एक बेहतर पॉइंट था, लेकिन ये मेरे 3 बड़े सवाल हैं कि भाई सिराज क्यों नहीं, यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट वॉशिंगटन सुंदर क्यों? ये 3 बड़े सवाल हैं जो मैं तो सर जब से टीम मैंने देखी है, अनाउंस हुई है, ओवरऑल अच्छी बात यह है कि प्लेइंग 11 में इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में नहीं देखता हूं किसी भी मैच में, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू हो जाए, कोई इंजरी कंसर्न हो जाए। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स भी, अगर मोहम्मद शमी रिदम में आ गए तो आप देखेंगे कि अर्शदीप के साथ मोहम्मद शमी नजर आएंगे, तो हर्षित राणा को भी मौका कम ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये जो 3 मेरे सवाल हैं, ये सर टीम देखने के बाद से ही लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह कि आप खुद ही जहां पर आपने खत्म किया, चूंकि देखिए अब इन सवालों का जवाब जो है वो रिजल्ट में ही समझ में आएगा। आप अननेसेसरली बात खींचने वाली बात ना करें। इसलिए अब आपने कहा ना कि प्लेइंग 11 कम से कम सॉर्टेड है, स्क्वाड भले ही, हाँ ये सवाल जितने आयुष के हैं वो बड़े जायज सवाल है, क्योंकि अगर आप तेज गेंदबाजी को अपने बेहतर करने के लिए मोहम्मद सिराज को ले जाते तो शायद वो आपको और बेहतर करके दे सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सोचा गया होगा, और शायद वो अप्रोच वही है कि अगर हम फास्ट बॉलिंग में उस तरह से नहीं बेहतर करते दिख रहे अपने स्क्वाड में, तो कम से कम स्पिन डिपार्टमेंट को और हैवी कर लें। चलिए 50 करोड़ की बरसात के लिए जरूरी है कि भारतीय टीम इतिहास रचे। वो इतिहास क्या है? इतिहास ये है साहब कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी टीम ने 3 बार नहीं जीता है, 2 बार तो जीता है, 2 बार भारत ने भी जीता है और 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने भी जीता है। आपके सामने स्क्रीन पर यह हिस्ट्री है चैंपियंस ट्रॉफी की। 1998 साउथ अफ्रीका, 2000 न्यूजीलैंड, 2002 में भारत और श्रीलंका को साझा विजेता घोषित किया गया था, 2004 वेस्टइंडीज, 2006, 2009 ऑस्ट्रेलिया, 2013 भारत, 2017 पाकिस्तान। प्रोबेबली पाकिस्तान का लास्ट जो सबसे बड़ा क्रिकेट का जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट भी 2017 की ट्रॉफी है, जिसको अब लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं। लेकिन भारतीय टीम प्रयास यही करेगी, और जो बीच में मैंने कहा आयुष को, जिस तरह से 2023 वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में भारतीय टीम पहुंची थी फाइनल तक, उसी अंदाज में पहुंचना चाहेगी। और अब वो फाइनल का जो प्रेशर होता है और जो वो एक जिंक्स था कि हार जाएंगे, वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टूट चुका है। हमको ट्रॉफी मिल चुकी है आईसीसी की हाल फिलहाल में, हमारे पास वो तजुर्बा है कि बड़े टूर्नामेंट में जब मल्टीपल टीमों के साथ आप खेल रहे होते हैं तो किस तरह से हर टीम के लिए एक अलग टेलर मेड किस्म की तैयारी करनी होती है। बेहतर करना चाहिए भारतीय टीम। बिल्कुल सर, मुझे लगता है बड़े टूर्नामेंट में खेलना कैसे, ये तो हम लगातार अच्छा करते आ रहे थे पिछले 10-12 सालों से, लेकिन फाइनल में, सेमीफाइनल में उस जिंक्स को तोड़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि एक टर्म निकला था मॉडर्न डे चोकर्स, जो टीम इंडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा था कि पूरे लीग स्टेजेस में तो ये बिल्कुल आग उगलती हुई टीम है, टॉप पे पहुंचती है, और उसके बाद जब सेमीफाइनल फाइनल की बारी आती है वहां पे थोड़ा सा चोक कर जाते हैं। लेकिन वो भी बिल्कुल आपने जो कहा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमने किस पोजीशन से मैच जीता, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक फाइनल ऑलरेडी, अच्छी बात यह है कि 2023 का फाइनल जो टीम ने गंवाया था, मैक्सिमम प्लेयर्स वही हैं जो इस बार 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार वो एक्सपीरियंस है उनको कि उस फाइनल में क्या गलती हुई, क्या हमारे पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव थे, क्या बेहतर किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि एक बार लीग स्टेजेस क्रॉस हो, टीम इंडिया को उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सर बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद ये 50 करोड़ की जो बरसात है, दरअसल अगर पूरा टोटल जोड़ा जाए तो लगभग 60 करोड़ को टच करता है, लेकिन 60 करोड़ में थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए 50 करोड़ रखते हैं। इसमें 20 करोड़ सीधा उस टीम को मिलेगा जो टीम जीतेगी इस ट्रॉफी को। तो रहेगी हमारी नजर, भारतीय टीम जब रवाना होगी उसके जो विजुअल्स आएंगे वो विजुअल्स आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर कहीं कोई
मीडिया से बात करता है, उस मीडिया से बातचीत में क्या निकला ये भी आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट रखेंगे आपको। बिल्कुल इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, स्पोर्ट्स की कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होने वाली हमारे स्पोर्ट्स लाइन पर। इसीलिए रिक्वेस्ट वही है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आप इस शो में हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।